अपने मन को, अपने शरीर को एकदम निश्चिंत अवस्था में लेकर आए। लंबी गहरी सांस लें और अपना सारा ध्यान वर्तमान में स्थित करें। कुछ सेकंड्स पहले आपने जो कुछ भी किया है, उन सभी कार्यों से, सभी बातों से स्वयं को निकाल कर वर्तमान में ले आए। पूरी तरह जागृत होकर बैठेंगे। इस ध्यान का पूरा लाभ आपको लेना है। स्वयं को इस भौतिक शरीर से भिन्न एक ऊर्जा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में अनुभव करें। इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर मैं इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। इस पृथ्वी पर जो भी चीजें इन आंखों, वो सभी चीजें, सभी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी विनाशी है, नश्वर है। परंतु मैं ऊर्जा एक अविनाशी शक्ति हूँ। उस परम शक्ति का ध्यान करें। उस परम शक्ति को महसूस करें कि वो परम शक्ति की शक्तियां मुझ में प्रवेश कर रही है। स्वयं को ऊर्जा के फॉर्म में देखेंगे, प्रकाश के फॉर्म में।
अपने मन के सारे तनाव, सारी चिंताएं जो कि इस भौतिक दुनिया से संबंधित है, उन सभी को परम शक्ति के हवाले कर दें। एकदम निश्चिंत हो जाए। परम अटूट विश्वास और संपूर्ण समर्पण के साथ ब्रह्मांड की परम शक्ति, परम ऊर्जा से मिलन मनाएंगे। महसूस करें सिर्फ आप और परम शक्ति, बाकी कोई भी नहीं है। अपने सारे दिल की बातें, दिल के बोझ, सब कुछ उस परम शक्ति को बता दें। लंबी गहरी सांस लेंगे। एकदम हल्केपन का अनुभव करेंगे। मन बिल्कुल हल्का हो गया है। किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ध्यान की उच्च अवस्था में स्वयं को ले चलेंगे। आप इस यात्रा पर हैं, जीवन रूपी यात्रा। जिंदगी को एक सफर समझकर हमें स्वयं को एकाग्र करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। आवाहन करें उस परम शक्ति का और ये महसूस करें कि वो परम शक्ति आपके समीप उपस्थित हो गया है। आप उस परम शक्ति के सानिध्य में हैं, ध्यान कर रहे हैं। मन को बिल्कुल एकाग्र रखें। मन जितना हल्का होगा उतना ध्यान शीघ्र और स्वतः ही लग जाएगा।
अपने मन के अहंकार को पूरी तरह से विरोध कर दें। रिंचिक मात्र भी अहंकार न हो, क्योंकि जितना जितना हम शून्य की अवस्था में उतरते जाएंगे, हम उस परम सत्ता को बहुत ही आसानी से अनुभव कर सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, न ही शरीर का अहंकार, न ही ज्ञान का अहंकार, न ही भौतिक वस्तुओं का अहंकार, और न ही सुख संपदा का अहंकार। कोई अहंकार नहीं। स्वयं को उस परम सत्ता के सामने समर्पित कर दें। सब कुछ भूल जाएं। समाधि की अवस्था की ओर आगे बढ़ जाएं। समाधि की अवस्था अर्थात ध्यान की परम अवस्था, जिस अवस्था में हम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। मन में चल रहे विचारों को कुछ समय के लिए बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें। ऐसा अभ्यास करें कि जब आप चाहें, आप अपने विचारों को फुल स्टॉप लगा सकें। ये ध्यान का अभ्यास आपको ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंचने में पूर्ण रूप से मदद करेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लें।
श्वास के आवागमन के पश्चात स्वयं को पुनः उस ब्रह्मांड से कनेक्ट करें। ये महसूस करें कि हमारा रोम रोम, every part of my body is connected with this universe. And now feel the spiritual height, the supreme authority of this universe. मन के भावों को शांत रखें। अपने आप को पूरी तरीके से शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स। मानो परम शक्ति की शक्तियों ने आपके आध्यात्मिक और भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान कर दी है। स्वयं को उस परम सत्ता के प्रवाह में छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। महसूस करें कि आपके इष्ट देव आपके ध्यान से, आपके समर्पणमयता से अत्यंत प्रसन्न है। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव को, जिनकी कृपा से ध्यान का सत्य मार्ग और सहज मार्ग प्राप्त हुआ है। किसी न किसी अच्छे कर्म का फल आपको प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद का भाव कराएं। प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है। इस जीवन में सेवा भाव ही आपका परम उद्देश्य होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। हथेलियों के बीच उत्पन्न ध्यान की ऊर्जा को महसूस करते हुए जागृत अवस्था में अपने चेहरे पर और अपने मस्तिष्क पर फील करेंगे।
मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। ध्यान की ऊर्जा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ। आपके सामने जो जल रखा है, उस जल को दृष्टि देकर जल ग्रहण करेंगे। अब ये जल कोई साधारण जल नहीं है, ध्यान से पूरी तरह चार्ज हो चुका है और आपके शरीर को पूर्णतः ऊर्जावान और स्वस्थ बनाएगा। सभी लोग अपना माइक ऑन करेंगे, ओम शांति बोलेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। किसी को नींद तो नहीं आई आज? ओम शांति। ओम शांति। चलिए, सभी का ध्यान अच्छा लगा। जी। बहुत अच्छा। अच्छा, कौन कौन अपने सामने जल रख के बैठता है? 5 मिनट में रखना रहेगा तो मैंने रखे। हम्म, जी। और अगरबत्ती और धूप बत्ती कौन कौन जला के बैठता है? ठीक है, बहुत अच्छा। और ईयरफोन कौन लगा के रखता है? केवल ऋतु द्विवेदी जी और मोनिका जी। अच्छा, कमलेश जी भी लगाते हैं। ईयरफोन लगाना बहुत जरूरी है ताकि बाहर की जो आवाजें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, है ना। और क्लैरिटी के साथ आपको जो हमारे गाइडेंस है वो सुनाई भी पड़े। इसके लिए बहुत जरूरी है, ईयरफोन भी लगाइए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए अपने प्रश्न को। मोनिका जी कुछ पूछना चाहती हैं? मुझे ध्यान करते समय बीच बीच में थोड़ा सा jerk सा लगता है कई बार। रोज नहीं ओके, होता, बाकी कभी कभार होता जी, है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपना, ताकि आवाज क्लियर आ जाए। ठीक है, ध्यान करते समय क्या लगता है आपको? jerk आता है, झटका जैसा लगता है एकदम से। जी। कुछ ऐसा लगता है जैसे तो मैं कुछ हो रहा है अंदर। ओके, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मोनिका जी के प्रश्न का जो उत्तर है वो हम सभी को दे। जैसा कि आपने कहा कि मतलब थोड़ा आपको झटका सा लगता है, तो आप ये बताइए कि आप उस समय चेतन अवस्था में होते हैं या फिर थोड़ा अचेतन अवस्था में? उस समय मुझे सिर्फ, मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ हूँ कि मुझे नहीं पता। मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं यहाँ हूँ बैठे। मैं कह नहीं तो पा रही हूँ मैं इसके क्या अंदर फीलिंग होती है, कह नहीं पा रही हूँ, पर वो एकदम से मुझे झटका सा कभी कभार आता है, रोज तो नहीं कहूंगी मैं, कभी कभार आता है। नहीं, ध्यान करते समय जो आपको कमांड दिए जाते हैं जैसे कि यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करते हैं या फिर कुछ आप मिक्स करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ नहीं नहीं से? नहीं नहीं, जो आप लोग कहते हो वो हम कॉन्टिन्यूअस कर। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये पहली उस पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, ये आपको मतलब अपने आपको श्योर करना होगा कि ये नींद तो नहीं है, ये जैसे नहीं कि कहते हैं ना कि हल्की फुल्की नींद। अच्छा, ठीक है। नहीं तो नहीं तीसरी नहीं बात ये हो सकती है कि आपको मेडिटेशन के समय बहुत ही सचेतन अवस्था में, यानी सुपर कॉन्शियस माइंड में, मतलब बहुत ही सचेत होकर ही बैठना होता है ना। कभी कभी समटाइम्स होता है कि हमारा माइंड जो होता है
जैसे कि हम लोग, आपने शायद आप में से कुछ लोगों ने फील किया होगा सोते समय, जब हम कभी कभी शुरुआती अवस्था में होते हैं तो हल्का सा हमारा शरीर हिलता सा है ना? किसी ने फील किया है यहाँ पर कि एकदम से जैसे झटका सा लगता है? हाँ, ठीक है। तो उस समय और फिर आप हल्का सा हल्का सा चेतन की अवस्था में आते हैं, सचेतन की अवस्था में। ध्यान के समय चूंकि शरीर को ये एक हैबिट होती है कहीं ना कहीं सचेत रहने की, है ना? तो हो सकता है कि उस समय जब आप ध्यान के समय ध्यान की अवस्था में जा रहे हो, तो हालांकि ये मिक्स होता है, थोड़ी सी हल्की सी नींद भी मिक्स होती है, या फिर आपका जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं उस कॉन्शियस में जा रहा होता है। तो ऐसे समय वो आपको अलर्ट मोड पर लाने की कोशिश करता है ना? तो ये हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, सब पूरी तरीके से आपके साथ आपके शरीर को ये एक अलर्ट मोड देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप सचेतन अवस्था में हैं, है ना? आपका ब्रेन एक्टिव है, सब कुछ है। तो ये एक नेचुरल कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर से जो एक एक जो नेचुरल रिएक्शन होता है ना, वो हो सकता है। और बाकी आपको ये मैं चेक करना है कि ये नींद ना हो, और या फिर नहीं, जो जैसे आप जैसे कमांड आप देख रहे हैं। जैसे आप कमांड जी हाँ, देते बताइए। हो कि जी। उम, अपने इष्ट देव का आप ध्यान कर रहे हो और आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके इष्ट देव आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो मुझे कहीं न कहीं मैं उस चीज़ को खोजने चली जाती हूँ। जी। मुझे वो चीज़ दिखने लगता है कि जैसे हाँ, सामने मेरे विजुलाइज आप इष्ट देव करने खड़े लगते हैं, हैं। वो हाँ, रियलाइज़ेशन उसको होता है। विजुलाइजेशन। हाँ, हाँ, उसको वो रियलाइज़ेशन विजुलाइजेशन होता है। कहते हैं। हाँ, अच्छा, उसको एक्चुअली उसको विजुलाइजेशन कहते हैं कि हम उस चीज को देखें, उस चीज को महसूस करें, है ना? जैसे कि आपको कमांड दिया जाता है कि अपने इष्ट देव का स्मरण करें और ये महसूस करें कि वो आपको शक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये एक 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 टाइप का मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसके थ्रू आप उस शक्ति को याद करते हैं, और जिससे कि आपको वो शक्तियां मिलें, जैसे कि जिस इष्ट देव को आप याद करते हैं। तो इसके पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वही एक एक तरीका है, वही एक टाइप का अलर्ट मोड है। और बाकी आपको अगर अपने अंदर से कोई ऐसी फीलिंग आती है, भावना आती है कि हमें ये महसूस हो रहा है, या एकदम से जैसे कि होता है अंदर से, अ, एक होता है कि अंदर से एकदम बहुत ही आपके भाव जो होते हैं बहुत ही आह्लादित हो जाते हैं, उस समय आप पूर्ण रूप से उसमें मग्न हो जाते हैं, तो ऐसे समय भी ये महसूस किया जा सकता ये है ना? यही चीज़ होती जी। है, ऐसे मैं पूरा एकदम उस उन कमांड्स में डूबती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैं उन्हीं जगह में हूँ, जैसे लगता है कि मेरे भगवान जी सामने खड़े हैं और मैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मुझे वो महसूस सा होता है, तब उस समय मुझे एकदम से झटका आकर फिर मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जी। तो आपका चेतना का स्तर चेंज होता है एक्चुअली, जैसे कि जी, कॉन्शियस माइंड मैंने कहा ना, चेतना हाँ, का स्तर जब भी चेंज होता है तब वो ये हो सकता है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, चेतना के स्तर, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सब कुछ देखिए हमारे साथ रहते हैं। तो उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, एक एक चेतना से दूसरी चेतना में जाते हैं, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, और बहुत सारे विचार, इन सबके साथ कहीं ना कहीं जब हम वहां पर होते हैं तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन के समय एकदम सच्चितन अवस्था में बैठे आप, केवल और केवल वही आप विचार सोचें जो आपको विचार दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने सुना है, या फिर आप देखते होंगे कि ध्यान एक ऐसी अवस्था नहीं है
कि जिसमें आप अपने आप को खो जाएं या सो जाएं, है ना? सोना तो बिल्कुल नहीं है, राइट? क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन रियलाइजेशन है पूरी तरीके से, जिसमें आप एक एक सेकंड को फील करते हैं। और जब भी उस परम सत्ता का हम ध्यान करते हैं तो उस समय भी हमें बहुत ही अलर्ट मोड में रहना होता है। एक एक सेकंड जो होता है हमारा पूरा फुल्ली, हमारा अपनी तरफ से डेडिकेशन होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी मेडिटेशन में बैठें तो अपने आप को पूरा रिलैक्स करते हुए, कोई किसी भी प्रकार की टायर्डनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। फुल स्लीप लेकर के अच्छे से पानी इत्यादि पी करके बैठें। ऐसा बैठें कि जैसे कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी को फोकस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सारे काम घर के जब हमने निपटा लिया है तब हम सोच रहे हैं कि अच्छा चलो अब मेडिटेशन हम कर लें। नहीं, आपको इसको फुल एनर्जी की जरूरत होती है और तभी आप उस सत्ता को महसूस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये विचार रखें कि अगर इसके पहले हो सके तो अपना फेस अच्छे से ठंडे पानी से धो लें, अपने आप को थोड़ा मैं पूजा अलर्ट करके कर लें। बैठती हूँ। एक्चुअली हाँ, मैं बहुत अच्छी बात। पूजा खत्म करके तब मैं ध्यान से बैठती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। फेस भी मतलब थोड़ा ठंडे पानी से धोकर रखें, जिससे कि मतलब आपको कोई भी प्रकार की नींद ना आए, आपका माइंड पूरी तरीके से सचेतन अवस्था में हो जाए। उसके पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक कॉफी या चाय आधा कप आप पी सकते हैं, जिससे कि आप एकदम एक्टिव मोड में रहें। खाली पेट ना बैठें, है ना? अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ लेना चाहिए तो आप ज़रूर लें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि हम उसके बाद ही खाएँगे पिएँगे, नहीं। कुछ जूस ले नहीं सकते उस हैं, नाश्ता कर हाँ, सकते हैं, है ना? हल्का हाँ, नाश्ता, वो सब ऐसा नहीं कि हाँ, वो वो सब करके मतलब ही मैं बैठती हूँ। वो नाश्ता ऐसा मत करें कि चलिए अच्छी नींद आए। बहुत नहीं, नहीं लाइट ओके। आप ले सकते हैं, उसके बाद हाँ जी। हाँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको मेडिटेशन में एकदम आनंद आएगा और हम अगर इस बात को कहें कि परमानंद आए। ठीक है? बहुत अच्छा आप सब आगे बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर हमें बताएँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम। 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 शांति। 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 परम शक्ति परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।